नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछले कई महीनों से निफ्टी में एक बहुत अच्छा खासा हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये करेक्शन कहीं रुकते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर हाई से देखूं तो फिलहाल अभी ये 11.32% के आसपास हमको कहीं ना कहीं पे स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जब तक हमारा ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, यानी ये रिवर्सल हमको दिखता नहीं है, हम तब तक बोल नहीं सकते कि निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए, एक मोटा मोटा हमें यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इस जोन के आसपास, क्योंकि सपोर्ट को एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो एक जोन होता है। ये जो आपको रेंज दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेंज जो आपका है 22,800 से लेके 23,300 तक का, ये रेंज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अभी तक हम लोग का ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोअर लोज है अभी भी वो बनी रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये लोअर लोज का जो फॉर्मेशन है अभी तक बंद नहीं हुआ है, वो अभी बनी रहा है। अभी जो ये चल रहा है, ये अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, स्टॉक अगर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाता है और ऐसा हमको देखने मिलता है, तब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है और उसके बाद हमें कहीं अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है और इंडिया के जीडीपी के जो नंबर्स आ रहे हैं, उसको देख के लगता तो नहीं है कि नियर टर्म में ये कहीं ना कहीं रिवर्स होगा। और बहुत छोटा सा एक चांस है कि ये और भी ज़्यादा डाउनफॉल दिखा दे, क्योंकि बहुत लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन अभी भी आ सकता है, और वो भी 10-12% तक का। तो उसको जब मैंने ध्यान से देखने की कोशिश किया तो मुझे इस जगह पर, जहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 20,000 तक आ सकता है, तो मैंने रीज़न ढूंढने का ट्राई किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला बात तो ये कि 20,000 के आसपास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपको नजर आएगा। ये जो आपको जगह दिख रहा है, ये आपका 22,182 का है, यानी इसके डाउनफॉल के बाद जो नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट हमको नज़र आ रहा है वो इस जगह पे नज़र आ रहा है। और दूसरा बात ये है कि इस जगह पे एक बहुत बड़ा गैप छूट गया था। ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये एक बड़ा सा जो गैप छूट गया था, इस गैप को फिल करना ही बाकी है। जब तक ये गैप कंप्लीटली फिल नहीं होता, हम लोग कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो ये गैप आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? 20,200 के आसपास। और ज़्यादातर एनालिस्ट जो है, जो भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं, वो इसी जगह को बार बार बता रहे हैं कि 20,000 तक आ सकता है। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये बोलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें रेडी रहना है कि अगर स्टॉक यहाँ नीचे आता है, मतलब ETF अगर नीचे आता है, तो हमें वहाँ पे ज़रूर से बाय करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉक डाउन आ रहा है उतना ज़्यादा ही आपका वैल्यूएशन सस्ता होते जा रहा है। अभी देखिए, आप ऑलरेडी यहाँ पे 12% के डाउनफॉल पर है। सितंबर के हाई से अगर देखें तो आप ऑलरेडी यहाँ पे इसने 13% का करेक्शन दिखाया था, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये 11% के आसपास आपको डाउनफॉल दिखा रहा है। और यहाँ से और अगर नीचे गिरता है, अगर 22,000 तक आता है इस जगह से, तो आपको और 13% तक का करेक्शन दिख सकता है। तो ये 13% और ऊपर का जो 11% है, दोनों मिला के आपका अराउंड 24-25% तक करेक्शन होगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन होगा। और उस करेक्शन के बाद जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़रूर यहाँ पे खरीदने के लिए आएंगे। इनफैक्ट मैं खुद भी वहाँ पे खरीदना स्टार्ट करूँगा। हाँ, अभी ये बात नहीं है कि इस जगह पे आप खरीद नहीं सकते। ये जगह भी आप देख सकते हैं, अपने हाई से अराउंड आपको 10% का रेट दिख रहा है। तो जब भी 10% का करेक्शन आपको निफ्टी में दिखे या किसी भी अच्छे इंडेक्स में दिखे, तो वहाँ पे आपको आंख बंद करके खरीदना चाहिए। ऑफकोर्स आपको बहुत सारा पैसा या पूरा पैसा नहीं लगा देना चाहिए, बट अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5%, 3% आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये ETF है। और ETF का खास बात यही है कि करेक्शन होने के बाद उसमें रिकवरी आता ही आता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लगा रहे हैं, तब तो आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। और लोग चाहे कुछ भी कहे, इंडिया डेवलप करेगा, पूरा वर्ल्ड भी साथ साथ डेवलप करेगा ही। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 30-40 सालों से इंडिया डेवलप ही कर रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आप देखिए, आप कोई पॉइंट उठा लीजिए, आपको हमेशा उसमें ग्रोथ ही नजर आएगा। 278%, यहाँ से देखिए आपको 160%। अगर आप कोविड के टाइम से भी लेते तो भी आप 118% पे होते, और कोविड के लो से लिया होता तब तो आप अराउंड 241% के प्रॉफिट में बैठे होते। तो ये देखिए, कुछ समय तक कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट बना कर ही देगा। और प्रॉफिट तभी बना के दे सकता है जब आप डाउन टर्न में लेंगे। अप ट्रेंड में लेने के बाद आपका प्रॉफिट तो होता है, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट बनाना है तो आपको ऐसे करेक्शंस में ही ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो आज मैंने भी थोड़ा बाइंग किया है, लेकिन मैंने निफ्टी में बाय नहीं किया है, मैंने बाय किया है आपका जूनियर बीज में, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 23 क्वांटिटीज़ बाय किया मैंने। तो मैं भी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर या बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ। तो मेरे पास जिस तरीके से फंड आता है उतना ही करके मैं बाइंग करते रहता हूँ। तो आपको ही बिना डरे इनमें बाइंग करते रहना है। दूसरा, आप यहाँ पे एक बार देखिए, जो मैंने जो बाइंग किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, उसका अगर आप करेक्शन देखेंगे तो वो आपको अराउंड टॉप से 21% के करेक्शन पे मिल रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन है। और किसी किसी को लग सकता है कि इसमें करेक्शन और आएगा, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड हो चुका है।
तो मैं आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 का प्राइस ट्रेंडिंग दिखाता हूँ एक बार। जिनको ये नहीं पता कि निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, तो निफ्टी 50 में क्या है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में उन 50 कंपनी के बाद जो 50 कंपनीज आती हैं उन सब का मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर भी कहते हैं। तो इस इंडेक्स का भी जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा खासा रहता है, निफ्टी 50 से थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि रिस्क इसमें ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं करंट जो पीई है वो इसका 23 के आसपास है, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। ये जगह एक फेयरली वैल्यूड है जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो आपको वहाँ पे और भी एवरेजिंग करना है। और आप देख सकते हैं ये करेक्शन होने के बाद आपको इस सपोर्ट के पास ही कहीं ना कहीं ये जाते हुए नजर आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से निफ्टी नेक्स्ट 50 भी करेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये इन्वर्टेड कपल हैंडल पैटर्न बनाता है, अगर ये बनता है तो इसके टारगेट जो है वो और भी नीचे आ सकता है। तो इसका टारगेट जो आपका निकल के आता है 44,000 का, जो कि यहाँ से आपको और 25-26% तक का करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन ये हो ही जाएगा, ये हम बिल्कुल बोल नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम करेक्शन के लिए वेट करते रहते हैं, लेकिन उस करेक्शन के बाद ही वो बहुत अच्छा खासा अप मूव दे देता है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम एवरेजिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ETF है, ये कोई स्टॉक नहीं है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अगर 20-25% का गिरावट आ जाए तो उसको रिकवर करने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में अगर आपको इतना करेक्शन आता है तो वो वापस से रिकवर कर लेता है, क्योंकि वही कंपनी उसमें नहीं रहते हैं, उसमें नए कंपनी ऐड हो जाते हैं जो कि फर्दर ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको स्टॉक समझ में नहीं आता है या उतना रिस्क नहीं ले सकते तो ETF में जाइए आंख बंद करके। लेकिन आपको किसी सेक्टर के ETF में नहीं जाना है, आपको ऐसे ETF में इन्वेस्ट करना है जो ऑलराउंडर है, जैसे कि निफ्टी 50 वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक नहीं करती, जो भी उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उन्हीं स्टॉक्स को वो पोजीशन देती है, जिससे सेक्टर का जो रिस्क रहता है वो आपको इसमें नहीं मिलता है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, उसके नीचे की 50 कंपनियां जो कि उस समय काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है और मैं वेट कर रहा था कि और करेक्शन है जिसमें मैं और अच्छे से ऐड कर पाऊँ। आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे क्या लगता है, क्या निफ्टी यहीं से रिवर्स कर जाएगा, या जो हम 20,000 का जो टारगेट सुन रहे हैं वो हमको देखने के लिए मिलेगा? मैं तो प्रीफर करता हूँ कि हमको टारगेट देखने के लिए मिले, ताकि मैं वहाँ पे और ऐड कर पाऊँ। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 25% करेक्शन आता है, इसका मतलब क्या है, आज नहीं तो कल आपके हाथ में 30% आ चुका है, आपके पास वेट करना है। जब वापस निफ्टी रिकवर करेगा तो वो 30% आपके हाथ में आ गया, उसके बाद जो रनअप मिलेगा वो तो आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आप अपना थॉट प्रोसेस कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।